खुल्द से जब सरवरे आदम चले, खुल्द से जब सरवरे आदम चले, दिल में लेके वो हज़ारों गम चले। मुद्दतों टूटे नहीं अश्कों के तार, यानी वो रोते रहे ज़ारो क़तार। जब ज़िबा होने लगा दर्दो अलम, जब ज़िबा होने लगा दर्दो अलम, रोते रोते दी मोहम्मद की कसम। और फरमाया ए मेरे परवरदिगार, बख्श दे मुझको खुदाया बख्श दे, सदक़े में प्यारे रसूल अल्लाह के। हक़ के आला उस घड़ी ये बोल उठा, तुमको क्यों कर इल्म अहमद का हुआ। जब कहा आदम ने ए मेरे खुदा, मुझको तो पहले दिन से मालूम था। जब तूने मिट्टी का एक पुतला बना, अपनी रहमत से मुझे पैदा किया। आसमानों में नहीं ऐसा मकाम, जिस जगह लिखा ना हो अहमद का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। जिस तरह रसूल पाक की बेहुरमती को लेके तमाम दुनिया एकजुट हो गई है और भारत अब इसको अपना आंतरिक मामला बता रहा है। भारत चीख रहा है, भारत चिल्ला रहा है और बेनकाब हो रहा है और यहाँ तक कह रहा है कि हम तो लगातार मुसलमानों पर इस तरह के जुल्म करते चले आए हैं। कभी हम उनकी मस्जिदों को शहीद कर देते हैं, कभी हम उनको टारगेट कर देते हैं, कहीं हम उनकी मॉब लिंचिंग करते हैं, कहीं हम उन पर उल्टी सीधी दिफाएँ लगाकर जेलों में भर देते हैं। लेकिन ये जो इनकलाब बरपा हुआ, तमाम दुनिया एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये इब्ने जाहिल समझने को तैयार नहीं है कि बात मेरे आका पर आई है, बात मेरे दीन पर आई है, बात मेरे रसूल पर आई है। तो तमाम दुनिया के रसूल एक ही हैं, तमाम दुनिया के मुसलमीन का ईमान एक ही है, तमाम दुनिया रसूल पाक पर अपनी जान कुर्बान करना चाहती है। जिस तरह नुपुर शर्मा ने स्क्रीन चैनल पर बैठकर मेरे आका को गालियाँ दी, मेरे आका को रेपिस्ट तक बताया, नाउज़ बिल्लाह, उसकी सज़ा इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि आप पार्टी से निकाल दें। क्या नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए? क्या नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी पर इसी तरह बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए जिस तरह मुस्लिम समाज को टारगेट करा जाता है? क्या नुपुर शर्मा क्योंकि बीजेपी की एक औरत है जिसको फ्रिंज एलिमेंट कह के, क्या बीजेपी इतनी आसानी से पीछा छुटा लेगी? क्या नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी को डैमेज करके उसको भी आजीवन कारावास नहीं देना चाहिए? क्या नुपुर शर्मा के ऊपर यूएपीए देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? सवाल बनता है क्योंकि आप जनता हैं और इस वक्त आप लोग जागे हैं। आज जिस तरह लोगों ने जुमे की नमाज के बाद पूरे भारत में लाखों की तादाद में मुस्लिम समाज सड़कों पर आया, हालांकि बहुत सारे लोग इसको गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम समाज पर जिस तरह लगातार बैक टू बैक FIR करी गई, उनको जेलों में भरा गया, इस वजह से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गयूर नौजवानों, इतने आराम से तुम अपने आप को गिरफ्तार मत कराओ क्योंकि तुम उस फैमिली से बिलोंग करते हो जहां तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए कोई अच्छा वकील नहीं आएगा। वो वकील जो सोशल मीडिया पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज के मुकदमे फ्री में लड़ते हैं, ये सिर्फ एक छलावा है, ये सिर्फ एक शराब है। कोई आपके मुकदमे फ्री में नहीं लड़ेगा। आपको अक्ल से काम लेना होगा, आपको ये देखना होगा कि हम किस तरह इन नफरती चिंटों से लड़ सकते हैं। क्या नुपुर शर्मा तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम तो 33 करोड़ भगवान वाली हो। क्या मुस्लिम समाज ने आज तक तुम्हारे धर्म को टारगेट करा? क्या मुस्लिम समाज ने अभी भी तुम्हें टारगेट करा है? तुम्हारे धर्म को तो टारगेट नहीं करा। अभी भी मुस्लिम समाज ढूंढ ढूंढ के हदीसें ला रहा है और अपनी DP पर लगा रहा है, अपने स्टेटस पर लगा रहा है, अपने फेसबुक की स्टोरी पे लगा रहा है, अपने पेजेस पर लगा रहा है। वो बता रहा है कि देखो मेरे रसूल की तालीमात क्या थी नुपुर शर्मा, जिनके बारे में तुमने ऊल झलूल बकवास करी। जनाब, कतर एक छोटा सा मुल्क है और कतर इस वक्त पूरे भयंकर गुस्से में है। कतर के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का डिनर कैंसिल कर दिया, वो इतने गुस्से में हैं, रसूल पाक को लेकर गुस्से में हैं। उनका गुस्सा जायज़ है। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम माफ़ करने को तैयार नहीं हैं और हम प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे।
क्या आपको पता है मेरे भाइयों और बहनों, कतर की पॉपुलेशन कितनी है? कैन यू इमेजिन? ओनली 27 लाख, इतनी कम, 2.7 मिलियन, इतनी कम पॉपुलेशन और इतनी हायर उसकी जो इकनॉमी है, इतनी कि आज वो भारत जैसे विश्व गुरु बनने वाले मुल्क को लाल आंखें दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वहाँ पर पैसा है, सुकून है, लोगों की ज़िंदगी में सुकून है। भारत की तरह वहाँ भूखे नंगे नहीं मर रहे, भारत की तरह वहाँ बेरोज़गार नहीं है, भारत की तरह वहाँ धर्म पे राजनीति नहीं होती, भारत की तरह वहाँ हिंदू समाज को सताया नहीं जाता। आपको पता है कतर में भी बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर पूजा करना मना नहीं था, वहाँ पर अंतिम संस्कार होता था, लेकिन एक निकम्मी नुपुर शर्मा की वजह से, आपको पता है कतर ने क्या कहा? हम पूजा करने नहीं देंगे, अब हम मंदिरों को बंद कर देंगे, हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समाज की जो रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होता है, हम इसको बैन कर देंगे। क्या आपने सोचा है इसका जिम्मेदार कौन है? एक इकलौती औरत, एक इकलौती पार्टी और ये सारे के सारे चैनल। क्या टाइम्स नाउ, जो टाइम्स नाउ की जो एक इतनी आतंकी औरत है, क्या वो नविका कुमार आतंकी औरत, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और जिस तरह कतर को खुश करने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, मोदी जी, क्या आपको भारत के लोग, भारत के मुसलमान नज़र नहीं आए? क्या आप भारत के मुसलमानों को खुश नहीं कर सकते थे, उनको जीने का हक नहीं दे सकते थे, उनके इस्लाम को इज्जत नहीं दे सकते थे? और आज आपकी पार्टी की वजह से, आपकी वजह से हमारे भारत पर उंगली उठ रही है। कतर ने बैन करना शुरू कर दिया, कतर प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहा है। चलो हमें समझ में आता है, प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ अंबानी, अदानी और मुत्रो कोला के कंपनी, 2.25 आँख वाले बाबा की प्रॉपर्टी, उनकी सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। अब लोग आएंगे और कहेंगे ऐमन रिजवी तुम पागल हो गई हो, अगर वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं, भारत के अंबानी अदानी के प्रोडक्ट बिकते हैं, तो उनसे जो टैक्स आएगा वो भारत जो है वो राष्ट्र हित में लगाएगा। जनाब, ये आपकी गलत फहमियाँ हैं। वो ज़माने गए जब खलील का फाख्ता उड़ाया करते थे, वो ज़माने गए जब भारत की सरकारें भारत के लिए सोचा करती थी, संविधान के लिए सोचा करती थी, इंसानियत के लिए सोचा करती थी। जनाब, अब सिर्फ आतंकवाद गतिविधि के लिए उस पैसे का खर्च होता है, तो अच्छा है वहाँ पर बैन लगे, और ताकि बीजेपी की कमर टूटे। अंबानी, अदानी, मुत्रो कोला कंपनी, मुतांजलि का कंपनी का जो मालिक है वो बीजेपी को फंडिंग ना करे। हाँ, सवाल बनता है जो आपको करना चाहिए, एक शोध, एक रिसर्च करनी चाहिए वो इस बात पर कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इन तमाम सऊदी मुल्कों ने भारत के उन लोगों को जो वहाँ पर जॉब करने गए हैं, अगर उनको बर्खास्त कर दिया तो उन लोगों का क्या होगा? जनाब, वो इंसान हैं, वो हमारे भाई हैं, बेशक वो हमारे धर्म से ना हों, लेकिन वो हमारे भाई हैं। अगर उनकी जॉब्स जाती हैं तो भारत वाकई बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा। और सऊदी देशों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें उन लोगों को कम से कम वहीं बने रहने देना चाहिए जो इस बात के मुजरिम भी नहीं। एक नुपुर शर्मा की, एक बीजेपी की भारी भूल की सज़ा उन भारतीयों को क्यों मिले? 2.5 से 3 करोड़ भारतीय यूएई में, गल्फ में, इधर उधर टोटल मिलाकर जॉब करते हैं, और सबके ऊपर आज ख़तरा मंडला रहा है। कतर के प्रधानमंत्री गुस्से में हैं, गुस्सा जायज़ है भाई। जो लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनकी गर्दन पकड़कर गुद्दी में से ज़बान निकालकर उनकी हथेली पर रख देना चाहिए। अब आप ये भी कह रहे हैं, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, अरे भाई जब ज्ञान वापी मस्जिद थी सऊदी तो नहीं बोला था, अरे भाई जब कर्नाटक में हम हिजाब पे लड़ रहे थे सऊदी तो नहीं बोला था, जब एनआरसी का मसला था तो सऊदी तो नहीं बोला था, जब हम मुसलमान समाज की मॉब लिंचिंग करते हैं तो सऊदी तो नहीं बोला था। नहीं बोला था वो उस वक्त, क्योंकि एनआरसी हमारा मसला था, हमारी नेशनलिटी का मसला था, वहाँ इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। ज्ञान वापी मस्जिद भी हमारा मसला है, क्योंकि उस मस्जिद में इतने सारे इन्होंने पे चटका दिए हैं कि यहाँ पर शिवलिंग था, अलाना था, फलाना था, ढिमकाना था, ज़माना था। वहाँ सऊदी अरब का कोई मसला नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। क्या हम वहाँ पर प्रूव करें, हमारा समाज, मुस्लिम इंडियन समाज प्रूव करे कि नहीं वो मस्जिद हमारी थी, वहाँ शिवलिंग नहीं, फव्वारा था।
कर्नाटक में हिजाब का मसला, वहाँ पर बुरखे में जिस तरह लड़कियों को अबाया ओढ़ने पर, सर कवर करने पर जिस तरह इस बीजेपी सरकार ने अपना नंगा नाच नाचा और दुनिया में दिखाया कि वाकई ही बीजेपी पार्टी एक बलात्कारी पार्टी है। ये औरतों के दुपट्टे नोचती है, ये औरतों को बरहना देखना चाहती है। ये जो भी बच्ची है, जो भी औरत इज्जत की बात करेगी, घूंघट लेगी या पल्ला लेगी, उसका पल्ला नोच लेगी। वहाँ भी सऊदी अरब नहीं मोला, क्योंकि वो हमारा आंतरिक मामला था। वो सऊदी अरब का मसला नहीं था, वो हमारा इंडियन मुस्लिम का मसला था, और जिसको हम अपने तरीक़े से एक फ़ाइट कर रहे थे। लेकिन जब बात मोहम्मद पर आई, जब बात रसूल पर आई, तो पूरी दुनिया की उम्मतुल मुस्लिमीन, सबका रसूल एक है। और रसूल पाक की बेहुरमती करने का मतलब है आपने आलम दीन के मुसलमानों की भावनाओं को, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करा। और इसकी सज़ा पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया की इस्लामिक कंट्रियों के साथ साथ वो कंट्रीज़ भी जो मोहम्मद साहब की इज़्ज़त करती हैं, वो भी इस फील्ड में कूद पड़ी। तो नुपुर शर्मा का बाइकॉट होना चाहिए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और भारत के वो तमाम मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खुदाराई वाली बात सोचना चाहिए। कानपुर आपके सामने, एनआरसी आपके सामने, तमाम चीज़ें आपके सामने, कि जहाँ भी आप लोग प्रोटेस्ट करने उतर जाते बिना सोचे समझे, वहाँ पर क्या होता है, आप पर FIR होती हैं, कोई अच्छा वकील आपको मिलता नहीं है, आपकी फैमिली इतनी रिच नहीं होती, इतनी कंफर्ट जोन में नहीं होती कि वो आपके केस लड़े। तो अकल के नाखून लेइए, अकल इस्तेमाल करिए, आप मेमोरेंडम बनाइए, छोटे छोटे लीडरान पैदा करिए, स्ट्रेटजी प्लान करके फिर सरकार की नीतियों की मुखालफत करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मैं अमन रिजवी एक्टिविस्ट आपके सामने थी, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं चाहूँगी कि आप मुझे समर्थन दें, आप मेरे साथ आगे आएँ, मेरी आवाज़ को आगे सर्कुलेट करें, मेरी वीडियोस को बढ़ावा दें, क्योंकि सरकार के लगातार मैं टारगेट पर हूँ। मैं नहीं जानती मैं कब मार दी जाऊँ, मैं नहीं जानती कि शायद मैं कल आपके सामने आ भी पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, लेकिन उसके बावजूद मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, आप लोगों को अवेयर कराती हूँ। मैं एक महिला हूँ जिसको कहते हैं अबला नारी, बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पर ब्लाइंड फेथ करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी मेरे रब के हाथ में है। मैं जन्नत के लालच में कोई काम नहीं करती, मेरा रब मुझे जहाँ चाहे मैं मर्ज़ी से जाऊँगी, लेकिन मैं अपने रब को राज़ी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा दीन ये कहता है अगर कहीं जुल्म हो रहा है और आप वहाँ पर आवाज़ नहीं खोलते तो उस जुर्म में आप बराबर के शरीक होते हैं। और मैं लगातार जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं कहीं भी नाइंसाफ़ी देखती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपको अवेयर कराती कि खुदा जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना सीखिए। आप अगर जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो इसी तरह बेमौत मारे जाएंगे। सरकारें आप पर ऐसे ही जुल्म करेंगी, आपकी बहनों को, आपके दीन को, आपकी मसाजिद को, आपकी तमाम राइट्स को इसी तरह कुचला जाता रहेगा जिस तरह आज भारत में हम लोगों के साथ हो रहा है। ये गलती हमारी है। इन सरकार को हिटलर हमने बनाया, इन सरकार को हमने नहीं पूछा कि तुम हमारी मस्जिद को टारगेट कर रहे हो, तुम हमारी महिलाओं को टारगेट कर रहे हो, और हमारे वो तमाम जितने भी पॉलिटिकल धर्मगुरु हैं वो सरकार के साथ बैठे हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब तक ज़िंदा हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह खड़ी रहूँगी। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप समर्थन दें, ताकि मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपके साथ ऐसे ही आके तमाम चीज़ों से आपको अवेयर कराती रहूँ, आपको बताती रहूँ कि हमें क्या करना चाहिए। और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ एकजुट हो जाइए, इंसान बन जाइए, अल्लाह पर ब्लाइंड फेथ करिए, क्योंकि हम 313 वाले हैं। हम लश्कर जो है बहुत छोटा लश्कर चलते हैं, हम ज़मीनी खुदाओं से नहीं डरते। हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और उसी खुदा पे डरना भी चाहिए और उसी खुदा पर ईमान भी लाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।